मोटी, मैं तेरी नाक नहीं, मैं तेरे बाल काट दूंगा। सरबुलंद क्या कर रहे हो ये? क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गए हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। तुम्हारे बाल काटेगा, ऐसे काटेगा, ऐसे काटेगा, तुम्हें गंजा कर देगा। देखो बेटा, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। लाओ लाओ ये कैंची मुझे दे दो, लाओ। ऐसी की तैसी में गए बच्चे और अच्छे बच्चे। ना मैं बच्चा हूँ और ना मैं अब अच्छा बच्चा हूँ। बहुत कर लिया अच्छेपन का नाटक। अब मैं तुम्हें बताऊंगा अच्छा आदमी जब बुरा बनता है तो क्या करता है। मोटी, मैं तेरे बाल काट दूंगा, तेरा बाल काट दूंगा। कहते हैं इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन अभी यह खुलना बाकी है कि यह जंग इश्क में ही है या फिर खाली जंग है। आखिर सरबुलंद इतने गुस्से में क्यों है? क्या वो अपनी महरूमियों से तंग आ चुका है या फिर उसे मोहब्बत में धोखा मिला है? यही है हमारा आज का सवाल और इसका जवाब है हमारी आज की कहानी में। मैं हूं सुहेल समीर। हर कहानी शुरू से शुरू नहीं होती और ये कहानी तो काफ़ी देर से शुरू हो चुकी है। तो आइए चलकर देखते हैं इसकी इब्तदाई झलकियां ताकि उसको जोड़ सकें आज की कहानी से। अबे ओ गुलूकार, तुम दोनों मेरी बात कान खोल कर सुन लो। वहां से मुझे मकान बेचना पड़ा तुम दोनों की छिछोरेबाजी की वजह से। अब ये मकान मैंने बड़ी मुश्किल से खरीदा है। यहाँ तुम दोनों कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करना, समझे? चांद भाई, आप तो जानते हैं मैं कितना शरीफ आदमी हूँ। और आपको तो पता है चांद भाई कि मैं शरीफ खानदान का शरीफ चश्म चराग हूँ और मेरी नेचर तो आपको पता है मेरे भाई। और तुम दोनों भी मेरे अखलाकियात से अच्छी तरह वाकिफ हो। हाँ, सब जानते हैं। हाँ, ये बात है। अबे ओए, जा देख के दरवाजे में कौन है? मेरी टांग में दर्द हो रहा है। एक बाल बाल। खबरदार जो तूने मुझे एक बाल का मक्खन में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दूंगा। अबे ओ, मैं मालिक मकान हूँ इस घर का। तू कौन होता है उसे घर से बाहर निकालने वाला? मैं तुझे घर से नहीं निकाल दूंगा। चल जाके देख दरवाजे पे कौन है। जा रहा हूँ ना, तब क्यों रहे हो? ये पर्दा तो कर लूं सर का। फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा क्या हो गया? आज से पहले आपने कोई जिंदा लड़की नहीं देखी क्या? लड़की? हाँ, देखी है, जरूर देखी है, मगर दूर से देखी है। मेरा मतलब है कि वो कुछ नहीं। बताइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? फिलहाल तो आप ये कटोरी खाली करके मुझे वापस दे दो, क्योंकि मुझे और जगह भी खीर बांटनी है। हाँ, आपकी तारीफ। हम आज ही आपके पड़ोस में किराए पे आए हैं और आज हमारे घर में कुरान खानी थी, तो सोचा क्यों ना मोहल्ले में कुछ मीठा बांट दिया जाए। अरे वाह, मीठा है। इतना सारा थोड़ा है। अबे अपनी सेहत देख के बात किया कर। अरे मैं मीठे की बात कर रहा हूँ, खीर की। आपकी सोच गंदी है। बहुत अच्छा किया आपने। बस मैं अभी कटोरी खाली करके लाता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से है दूर। अरे चांदनी कहाँ लौट के आना है, यही तुमको जा रहे हो तुम, जाओ मेरी जान। बात सुन बे हो, तू बार बार मेरा नाम लेकर मुझे क्यों चढ़ा रहा है? तू चुपचाप बैठा रहे मेरे भाई। ये मास्क लगा कर बात नहीं करते मेरे भाई। और जहां तक तेरे नाम लेने की बात है तो मैंने चांद की बात की है, किरण की नहीं। मास्क उतार दूं, फिर तुझे बताता हूँ। बता दूंगा।
सब कुछ बता दूंगा। जो तुम लोगों को पता है वो भी बता दूंगा, जो तुम लोगों को नहीं पता है वो भी बता दूंगा। अरे क्या हो गया मेरे भाई, किसकी बात कर रहा है? अरे हमें क्या नहीं पता मेरे भाई? अरे पता तो पता ही है, जो खीर देने लड़की आई थी उसका नाम बताऊं क्या है? उसका नाम रजिया है। सबसे अहम खबर यह है कि वो सरकारी स्कूल में टीचर है। क्या? और शाम को ट्यूशन पढ़ाती है बच्चों को। और सबसे अहम खबर वो नहीं बताऊंगा तुम दोनों को, वो ये है कि वो अकेली रहती है। अरे क्या कह रहा है तू? हाँ सच कह रहा हूँ। बस तो आज के बाद रजिया अकेली नहीं रहेगी मेरे भाई। अबे ओ, चुपचाप बैठा रहे। मैं मालिक मकान हूँ, इस पर सबसे पहले मेरा हक है, समझा? इसका मतलब है रजिया हुंडा में फंस गई। ओए, मैं मालिक मकान हूँ, सबसे पहला हक मेरा है। ये ले, पहला नंबर तेरा है। ये चीज मेरे अजीज, अब देखते हैं कि दूसरा नाम किसका निकलता है मेरे भाई। चले मेरे चांद, तेरा हिसाब बराबर कर दिया मेरे भाई। तूने मेरा नाम निकाला और मैंने तेरा नाम निकाल दिया मेरे भाई। ये धांधली की है, ये धांधली की है। तुम दोनों ने एक दूसरे के नाम निकाल कर चीटिंग की है। ये पर्चियां दोबारा निकलेंगी। बस चुप, तूने क्या इलेक्शन में अपोजिशन की तरह चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया है? चुपचाप बैठ। बस ठीक है, अब सबसे पहले ट्राई मैं करूंगा। अगर मेरी मोहब्बत ने रजिया के दिल में घर कर लिया तो समझ लो कि मेरा घर बस गया मेरे भाई। एक बात मत भूल, तेरे बाद मेरी बारी खुद ब खुद आ जाएगी। अगर चांद भाई बैटिंग में नाकाम हो गए तो फिर बैटिंग मैं शुरू करूंगा। डन डन डन। इस तरह तीनों में मुआहिदा तय पा गया कि तीनों अपने अपने हिस्से की कोशिशें करेंगे। अब देखना यह है कि कौन कामयाबी से हमकिनार होता है और किसे नाकामी का मुंह देखना पड़ता है। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा, ए दिल रुबा दिल की गली शहरे वफा। हमने सनम को टपा टपटा टपा टपटा टपा टपटा। अरे आप? सलाम अर्ज है, जवाब फर्ज है। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, कैसे आना हुआ? वो आपसे एक काम था। क्या? खत। शर्म नहीं आती है? मैं समझती थी कि आप एक शरीफ आदमी हैं, लेकिन आप तो छिछोरे निकले। शर्म नहीं आती आपको एक लड़की को इस तरह लव लेटर देते हुए? मुझे इस बात का अफसोस नहीं कि आपने मुझे थप्पड़ मारा। मुझे इस बात का भी अफसोस नहीं है कि आपने मेरी माँ के खत को लव लेटर कहा। अफसोस मुझे इस बात का है कि आपने मुझे गलत समझा। खैर, कसूर आपका नहीं है, कसूर मेरी किस्मत का है। क्या करूं, पढ़ा लिखा नहीं हूं ना। सोचा था कि पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, इसलिए मैं अपनी माँ का खत आपके पास पढ़वाने के लिए आया। लेकिन आपने तो मुझे जलील करके रख दिया है। अरे बात तो सुने। अब सुनने के लिए क्या बचा है? मैं अपनी इस हरकत पे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने आपको समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी। मैं खत पढ़ देती हूँ। अगर आप इसरार कर रही हैं तो प्लीज पढ़ दें। प्यारे बेटे इकबाल, जब तुम्हें ये खत मिलेगा तो समझ लेना अब मैं इस दुनिया में नहीं रही। तुमने सारी ज़िंदगी मेरी बहुत खिदमत की। मेरे कहने पर अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर कमाने चले गए।
आखिरी वक्तों में तुम्हारी बहुत याद आती थी। मेरी दुआ है कि अल्लाह हर माँ को तुम जैसा बेटा दे। ज़िंदगी से कोई गिला है और ना कोई ख्वाहिश, सिवाय इसके कि तुम अब शादी कर लो। मेरा ख्याल रखने की वजह से तुम सही वक्त पर शादी नहीं कर पाए, जिसका मुझे बेहद अफसोस है। अब बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम जल्दी से कोई अच्छी सी लड़की देखकर उससे शादी कर लो। इसे मेरी आखिरी ख्वाहिश समझकर ज़रूर पूरा करना। फ़कत तुम्हारी माँ। अरे प्लीज़ आप मत रोए, हौसला कीजिए। आप जैसे मर्दों पे बच्चों की तरह रोना सूट नहीं करता। अब रो नहीं तो क्या करूं? कहाँ से ढूंढूं मैं अच्छी लड़की? कौन करेगा मुझसे शादी? कैसे करूंगा मैं अपनी माँ की आखिरी ख्वाहिश को पूरी? ऐसा नहीं कहें, अल्लाह ने चाहा तो आपको मनचाही लड़की ज़रूर मिलेगी। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको पढ़ना लिखना सिखा सकती हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? वाकई ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपको पढ़ाऊंगी। सच? मुझ माँ, माँ तुम कहाँ हो? माँ, माँ तुम्हारा बहुत शुक्रिया माँ। ए बहारो गवा रहना, ए नजारो गवा रहना, दो दिलों ने आज मिलने की कसम खाई है। अरे लिखे पढ़े होते अगर तो तुमको खत लिखते, उस खत को किताब में रख कर पढ़ने के बहाने लिखते, एक मोम का दीप जलाते बिस्तर के किनारे लिखते, लिखे पढ़े होते अगर तो तुमको खत लिखते। ए फॉर एप्पल। पीपल। पीपल नहीं, एप्पल। हाँ, ए फॉर एप्पल। बी फॉर गुब्बारा। ओहो, गुब्बारा नहीं, बलून। गुब्बारा नहीं, बैलून। बैलून नहीं, बलून। बलून। सी फॉर टोपी। टोपी नहीं, कैप। पढ़ो। हाँ, सी फॉर कैप, कैप। डी फॉर दरवाजा। दरवाजा नहीं, डोर। यूं इकबाल का ड्रामा काम कर गया, लेकिन ये बात चांद और सरबुलंद को नागवार गुजरी। अब देखना यह है कि इकबाल अपने मकसद में कामयाब होता है या फिर चांद और सरबुलंद उसके खिलाफ कोई नया महाज खड़ा कर लेते हैं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हम नहीं जानते। कौन ले रहा है? क्या बंद कर दिया किसी ने? नहीं, अभी बंद कर दिया किसी ने यार। अबे चांद, वो सरबुलंद, वो कल्लू, वो कोडू, अबे दरवाजा खोलो। अबे यार भाई दरवाजा खोलो यार, वो मेरा इंतजार कर रही है यार, मुझे पढ़ने जाना है यार भाई। देखो मेरे साथ चीटिंग मत करो, ये धोखा है। अगर दरवाजा नहीं खोला मैं तोड़ दूंगा, खुदा की कसम। कल्लू खोलो ये, हम नहीं खेलते यार। क्या बात है, सबकी लाइट आ रही है, आपकी नहीं आ रही? फ्यूज तो नहीं उड़ गया आपका कहीं? पता नहीं, मैं भी यही सोच रही हूँ कि हमारे घर की लाइट क्यों नहीं आ रही है। चले मैं देखता हूँ। लेकिन अरे इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, आपका पड़ोसी हूँ।
पड़ोसियों के तो कुछ हकूक होते हैं ना। वैसे जो उस दिन आप खीर लाई थी ना, बड़े मजे की। अच्छा, आपने खाई थी? खाई थी, हम तो उंगलियां चाटते रह गए। थैंक यू वेरी मच। चले आए फिर आप मेरे घर की लाइट देखने। ये देखें, ये है बोर्ड। अच्छा, आप एक गिलास पानी तो लाइए। जी, ये लें लाइट ली। अबे जल्दी से डालना, जल्दी जल्दी फटाफट। आपको क्या हो गया? उठे, उठे, ये आपको क्या हो गया है? आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक। हमारे काम में ऐसा होता रहता है। आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मेरा मतलब है, पड़ोसियों के लिए तो मेरी जान भी हासिल है। थैंक यू। इकबाल भाई, चांद भाई ने आपके साथ अच्छा नहीं किया, आपके साथ चीटिंग की है। आपके आउट होने से पहले उन्होंने बैटिंग शुरू कर दी है। अबे उसकी ऐसी की तैसी। मैंने तुझे 1000 बार कहा है कि मुझे एक बाल मत बोला कर। तुझसे नहीं बोला जाता तो बाले कह दिया कर, लेकिन तू सुनता ही नहीं है। हर बार एक बाल बोलता रहता है। और जहां तक चांद की बात है, तो उसकी चांदनी सिर्फ 4 दिन की है, और उसकी जिंदगी में मैंने हमेशा के लिए लोड शेडिंग ना कर दी तो मेरा नाम भी इकबाल। मेरा मतलब इकबाल नहीं। तो फिर क्या करेंगे? तू देखता जा मेरे कोडू, तेरा क्या होगा कालिया। इकबाल के साथ रहने वालों ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा था। रफाकत रकाबत में बदल गई थी, और अब ये तीनों एक दूसरे के रफीक कम और रकीब ज्यादा थे। फातिमा, पढ़ो, मुझे याद करके तुम्हें बताना, ठीक है? और बिजली, तुम क्या कर रही हो? P for balloon, क्या C कर रही हो? for cap, D for dog, रीडिंग कर रही हो? E for dog, तुमने यहाँ आने की हिम्मत की तो की कैसे? झूठे, मक्कार, फरेबी, कंजे कहीं के। ये आप क्या कह रही हैं? मैंने आखिर ऐसा क्या किया है? तुमने वो किया है जो आज से पहले किसी ने नहीं किया मेरे साथ। तुमने मेरे एतमाद को ठेस पहुंचाई है। तुमने धोखा दिया है मुझे। तुमने मेरा यकीन तोड़ा है, मेरे भरोसे को। ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने किया क्या है। अभी बताती हूँ तुमने क्या किया। मैंने क्या किया है? ये किरण कोडू और कल्लू का काम है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। ये देखो, अब कह दो ये झूठ है। ये सर्टिफिकेट्स भी तुम्हारे नहीं है। ये किसके सर्टिफिकेट्स हैं? ये मेरे, हाँ, लेकिन नहीं, ये सर्टिफिकेट मेरे नहीं है। देखिए, इसमें आपका नाम लिखा है, रजिया भोपाली, डॉटर ऑफ सूरमा भोपाली। हाँ, ये मेरे सर्टिफिकेट नहीं, मैं आपको पहले भी कह रहा था। चुप करो। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, तो सर्टिफिकेट्स पे लिखे हुए इंग्लिश में नाम कैसे पढ़ लिया तुमने? अब बताओ, तुम्हारे पास कोई जवाब है इसका? तुम एक किस्म के झूठे इंसान हो। निकल जाओ मेरे घर से, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। जाते हो या धक्के देके निकालूं? पढ़ो ना, क्या कर रही हो तुम लोग? ध्यान है तुम लोग को पढ़ाई में कि नहीं है? ये अपनी नन्ही सी जान पर क्यों जुल्म कर रहा है? हंसी आ रही है ना? खुल के हंस ले। इकबाल भाई, आपकी हालत देखकर मुझे इतना दुख हो रहा है, मेरी हंसी निकल रही है। जरा ध्यान से हंसी हो, ऐसा ना हो हंसी के साथ तेरा दम निकल जाए। ये उस टावर से बने हुए आदमी का काम है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इकबाल भाई,
मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, इसे मत छोड़ना। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। लो भाई रजिया जी, इसकी मैंने सर्विस भी कर दी है और इसकी बेरिंग को ग्रीस भी लगा दी है। अब देखना कितनी तेज हवा देगा ये। बहुत शुक्रिया चांद जी, आपके होने से काफ़ी सहूलत हो गई है मुझे। बाहर के कामों की तो कोई टेंशन नहीं है और घर के सामान की भी सर्विस फ्री में हो जाती है। फ्री नहीं होती, कीमत तो देनी पड़ेगी आपको। क्या मतलब, कैसे कीमत? आप एक कप चाय नहीं पिला सकती हैं? ज़्यादा चाय मत पिया कीजिए, आपका रंग और ज़्यादा काला हो जाएगा। तो इससे ज़्यादा और क्या काला होगा, ये अलग बात है। क्या आप चाय नहीं पिलाना चाह रही? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी चाय बनाती हूँ। मिस सलाम अलैकुम। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? ये सर बुलंद है, इसने कल मेरी ट्यूशन में एडमिशन लिया है और ये बहुत अच्छा बच्चा है। मिस, मैंने पहले भी आपको बोला है, मैं बच्चा नहीं हूँ। सॉरी, मैं भूल गई थी। अबे तू बच्चा नहीं है, लेकिन उस्ताद की नज़र में सारे शागिर्द औलाद की तरह होते हैं। औलाद कितनी बड़ी हो जाए, अपने माँ बाप के सामने बच्चा ही रहती है। यानी इस रिश्ते से रजिया मिस तुम्हारी माँ की जगह है। क्यों रजिया जी? सर बुलंद, तुम बैठो, मैं भी किचन से आई। हाँ, चाय बनाने जा रही है मेरे लिए, तुम बैठो। कहते हैं कर भला सो हो भला। चांद रजिया का भला करने की कोशिशों में मसरूफ़ अमल था। बज़ाहिर तो सब कुछ सही नजर आ रहा था, लेकिन इकबाल के दिल में लगी बदले की आग और सरबुलंद के दिल की जलन क्या गुल खिलाएगी, ये देखना भी बाकी है। फिलहाल तो चांद ने उन दोनों की नींदें हराम की हुई थी। आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई। आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई। तो किस बात की है लड़ाई। जिंदगी को हराम करके यहाँ आराम से सो रहा है काले। आज मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए सुला दूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। अरे क्या कर रहे इकबाल भाई, अगर उसको मार दिया तो आपको सीधा फांसी हो जाएगी। ये तो मैंने सोचा भी नहीं है यार। कुछ दिन सब्र कर लो, जिस तरह आपके आंसू बह रहे हैं ना, इसके भी आंसू बहेंगे। इकबाल भाई, एक तो मैं तेरे एक बार से बहुत परेशान हूं। ये क्या हुआ? अलिफ से अनार, बे से बिल्ली, ते से तितली, जीन से जहाज। मिस, आपसे एक बात बोलूं? हाँ बोलो सर, बोलो, क्या बात है? मिस, आप बहुत भोली है। चांद भाई आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप बनती जा रही हैं। क्या मतलब, तुम क्या कह रहे हो? मिस, मैं सच बोल रहा हूँ। पंखे का कैपेसिटर कितने का आता है? हाँ 50 रुपए का आता है, पहले भी लगवाया मैंने। और चांद भाई कितने का लेके आए? 40 का, बल्कि मार्केट से भी कम प्राइस में। जाहिर सी बात है, जब वो कैपेसिटर लाए नहीं तो 30 रुपए का भी लेके आ जाएंगे।
क्या मतलब? मतलब ये कि उन्होंने नए कैपेसिटर के पैसे लेकर अपनी जेब में डाल दिए और पुराना कैपेसिटर वापस पंखे में लगा दिया। तुम पागल तो नहीं हो? वो भला ऐसा क्यों करेंगे? वो ऐसे नहीं है। हो सकता है आप ठीक करिए, लेकिन ये भी हो सकता है कि मैं ठीक कह रहा हूँ। मेरी माने तो आप उनसे कहिएगा मेरी पानी की मोटर का कैपेसिटर खराब हो गया। इससे क्या होगा? देखिए, ले आया आप कैपेसिटर? जी हाँ, ले आया। जरा दिखाइए। अरे देखना क्या है, अच्छा ही वाला लाया हूँ। दिखाएं तो सही। ये देख। क्या हुआ रजिया जी? कुछ नहीं, लगा दे जल्दी से। रजिया जी, हो गई आपकी मोटर? शुक्रिया, अब आप जा सकते हैं। अरे ऐसे कैसे चले जाएं? उजरत लेके जाएंगे। उजरत? ये है आपके काम की उजरत। इस कैपेसिटर पे मैंने नेल पॉलिश का निशान लगाया हुआ था। मांग के लेते तो शायद मुझे बुरा ना लगता, लेकिन इस तरह पैसे बटोरने की क्या जरूरत थी? रजिया जी, हो सकता है आपको कोई गलत फहमी। आप यहाँ से दफा हो जाएं और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। चांद ने एक बाल की राह में दीवार खड़ी की तो सरबुलंद ने उसकी राहों में कांटे बखेर दिए। जैसी करनी वैसी भरनी। जो बोएगा वो ही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा। हाँ, जैसी करनी वैसी भरनी। अबे चुप! इतना मारूंगा कि तेरी आइंदा आने वाली नस्लें गंजी पैदा होंगी, बिल्कुल तेरी तरह। जैसी करनी वैसी भरनी। अबे ये सब उस 1.5 फुटे की वजह से हुआ है। आने दो उसको। उसका बोरिया बस से निकाल के बाहर ना फेंका ना मैंने, तो मेरा नाम भी चांद मियां नहीं। यार ये बात तो तेरी सही है, लेकिन ये छोटी दुनिया रह कहाँ गया? मिस, आई कमिंग। हाँ हाँ, गेट खुला हुआ है, आ जाओ। हाँ कहो सरबुलंद, क्या बात है? कैसे आना हुआ? मिस, आप बड़ी उदास नजर आ रही। खैरियत तो है? हाँ हूँ तो। थैंक यू सरबुलंद, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं तो चांद को बहुत अच्छा आदमी समझती थी। मुझे क्या पता था कि वो 1 नंबर का 2 नंबर आदमी निकलेगा। शुक्रिया, शुक्रिया की कोई बात नहीं। आपके सामने असलियत आ गई, यही काफी। खैर दफा करो इसे। तुम सुनाओ, कैसे आना हुआ? मिस, आपसे एक बात करने आया था, अपने दिल की। हाँ हाँ कहो। मिस, मेरी उम्र 42 साल है और कद छोटा होने की वजह से लोग मुझे हकीर समझते हैं, मुझे जलील करते, मेरा मजाक उड़ाते। इसीलिए अब तक मेरी शादी नहीं हुई है। ओहो सरबुलंद, वाकई ये तो बहुत अफसोसनाक बात है। मैं तुम्हारे दुख में बराबर की शरीक हूँ। मुझे पता है आपकी भी इसी वजह से शादी नहीं हुई कि आपको लोग मोटी कहते होंगे और आपका मजाक उड़ाते होंगे। इसी वजह से आपकी शादी नहीं हुई है। मेरे पास इस मसले का एक हल है, क्यों ना हम दोनों आपस में शादी कर लें। व्हाट? तुम्हारा दिमाग ठीक है? जो मुंह में आ रहा है बोलते जा रहे हो। तुम्हारी कहने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे कोई मोटा वोटा नहीं कहता, समझे? झूठ मत बोले, मैंने खुद सुना अपने कानों से। ट्यूशन के बच्चे आपको मोटी मोटी कहते हैं। दफा हो जाओ यहाँ से, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, समझ में आई? निकल जाओ यहाँ से। आपने मुझे थप्पड़ इसलिए मारा कि मेरा कद छोटा है। अपने आप को कतरीना कैफ समझती है। देखना अब मैं क्या करने वाला हूँ तुम्हारे साथ। सरबुलंद, सरबुलंद ये क्या कर रहे हो तुम? पागल तो नहीं हो गए हो? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। अभी आवाज सरबुलंद की नहीं, रज़िया के घर से आ रही। हाँ यार, ये क्या हो रहा है? कल चल के देखते हैं।
इसके बाद जो कुछ हुआ वो आप देख चुके हैं। आइए एक बार फिर से महसूस होते हैं। मोटी, मैं तेरी नाक नहीं, मैं तेरे बाल काट दूंगा। सरबुलंद क्या कर रहे हो ये? क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गए हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गया हूँ। पागल आदमी कुछ भी कर सकता है। मैं तेरे बाल काट दूंगा, बाल काट दूंगा, बाल काट दूंगा। देखो बेटा, अच्छे बच्चे ऐसा नहीं करते। लाओ लाओ, ये कैंची मुझे दे दो, लाओ। ऐसी की तैसी में गए बच्चे और अच्छे बच्चे। ना मैं बच्चा हूँ और ना मैं अब अच्छा बच्चा हूँ। बहुत कर लिया छेपन का नाटक। अब मैं तुम्हें बताऊंगा अच्छा आदमी जब बुरा बनता है तो क्या करता है। मोटी, मैं तेरे बाल काट दूंगा, तेरा बाल काट दूंगा, तुम्हारे बाल काट दूंगा। मोटी, मैंने अपनी जान पे खेलकर आपको बचाया। क्या कर रहा था तू ये? इकबाल भाई, तुमने शादी का कहा तो तुम्हें थप्पड़ मारा। चांद भाई, आपने शादी का कहा, आपको थप्पड़ मारा। मैंने शादी का कहा, मुझे भी थप्पड़ मारा। आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। इसके बाल काट के इकबाल भाई आपके सर पे लगा दूंगा। छोड़ सरबलंद, जो होना था सो हो गया। हमारे नसीब में किसी का प्यार है ही नहीं। चल घर चले। क्या यानी तुम तीनों मिले हुए थे? काश काश मिले हुए होते। अरे हम तो तुम्हारे चक्कर में आकर एक दूसरे की टांगे खींच रहे थे। खैर कोई बात नहीं। अगर हमारी जात से तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची है तो हम हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगते हैं। हाथ जोड़कर। अल्लाह हाफिज। हमारा तरीका तो गलत हो सकता है मिस रजिया, लेकिन हमारी नीयत खराब नहीं। अब हम जा रहे हैं। हमें पीछे से आवाज मत देना। हम जा रहे हैं। कमाल है यार, इतनी अहम बात हमें पता नहीं चल सकी। हाँ यार, बहुत बड़ी भूल हो गई। तो भला उसके मालिक मकान का कि उसने बता दिया कि वो शादीशुदा है और उसका शौहर दुबई में झाड़ू लगाता है। यार, इस लड़की के चक्कर में हम तीनों आपस में लड़ पड़े। हाँ यार, अब कुछ भी हो जाए, अब किसी खातून के चक्कर में आकर हम आपस में झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ, ये सही कह रहा है। मोहब्बत करने का हक सबको हासिल है। मोहब्बत के रास्ते में रास्ता रोकने वाले, दूसरों की टांग खींचने वाले, दूसरों के लिए बाइस से तकलीफ तो होते ही हैं, खुद भी कभी मंजिल तक पहुंच नहीं पाते। और जो लोग ऐसा करते हैं उनके साथ कभी कभी